सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है एंड आई एम ए 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यार आज का टॉपिक है सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो आज इसका ट्रुथ रिवील करेंगे एंड लेट्स सी कौन सी यूनिवर्सिटी निकल के आती है वैसी। ठीक है, तो देखते रहो मेरा चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। और भाई कुल मिला के अगर सीधे साधे मैं अगर बोलूँ सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है रशिया में, तो दो ही के मैं बोलूँगा। कजान फेडरल, जो कि लेना ही से मतलब ले ही नहीं पाओगे तुम। जो दूसरे पे कजान स्टेट, तीसरे पे और औरंगबाग स्टेट मेडिकल। ठीक है, तीन हो गई। अब मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूं तो मेरे थंबनेल पे मत जाना, मैंने जानबूझ के थंबनेल डाला था। ठीक है, तो मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूं कि भाई सबसे अच्छी यहाँ कौन सी है, तो ऐसी यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है रशिया में जिसका क्लिनिकल एक्सपोजर बेस्ट हो। ठीक है, जो तुम्हें दिखाया जाता है यूट्यूब में, चाहे मैं भी दिखा रहा हूँ, वो एक 15%, 15 भी नहीं, 40 से 50% एक पार्ट है जो कि यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं, या कोई भी स्टूडेंट बताता है तुम्हें कि क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है यहाँ का, ये है। मैंने भी बताया, बट वो एक 50 से 60% पार्ट, 60 भी नहीं, 40-50% पार्ट होता है जो कि तुम्हारा एक कॉलेज का रोल अदा करने का होता है, या जिसका भी होता है एक वो पार्ट होता है। और वो इंटर्नशिप कुछ लोग बोल लो, या उसको क्लर्कशिप बोल लो, या ऑब्जर्वेशनशिप बोल लो, जो मन में आए कर लो। एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे ये चीज़ मत बताना कि भैया ये तो वो होता ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि अगर यहाँ पे तुम इंटर्नशिप का बोलो, तो यार इंटर्नशिप यहाँ पे प्रॉपर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती, किसी में भी नहीं। कोई अगर तुम्हें बोलता भी है ना तो वो झूठ बोल रहा है, इतना मान लो। ठीक है, प्रॉपर कहीं नहीं होगी। प्रॉपर ना यहाँ होती है, ना भाई कजान में, ना कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी, चाहे यहाँ तक कि फर्स्ट मॉस्को स्टेट में भी नहीं होती। कुछ लोग बोले भाई ये जॉर्जिया में होती है, तो भाई वहाँ पे भी नहीं होती। यूरोपियन कंट्रीज में कोई भी यूनिवर्सिटी वैसी नहीं है जहाँ पे प्रॉपर इंटर्नशिप होती हो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, रशियंस का मैं नहीं बोल सकता, रशियंस का प्रॉपर होता है क्योंकि उनको रशियन आती है भाई। अगर तुम्हें यहाँ पे, और सबसे बड़ा इंटर्नशिप में रोल बताऊं कहाँ आ जाता है रशियन का। अगर तुमने 6 साल रशियन बहुत अच्छी सीखी है तो तुम यहाँ पे कभी फंसोगे नहीं और बात करने में हिचकिचाओगे नहीं। बट यहाँ पे दिक्कत ये होती है ना कि रशियन फंस जाती है। ठीक है, तो वहाँ एक मुझे बैरियर लगता है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई रशिया में लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, बैरियर यहाँ आ जाता है। पढ़ाई में तुम्हें बैरियर नहीं आएगा, बट जो यहाँ से पेशेंट से तुम बात करने का वो होता है ना, वहाँ एक बैरियर आ जाता है, बहुत बड़ा बैरियर आता है जो कि हर कोई क्रॉस नहीं कर पाता। जहाँ तक कि जो अभी वाली जनरेशन आ रही है, मतलब जो हमारे ईयर से जो जनरेशन आई थी, कॉलेज में आए थे वहाँ से। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे, मुझे नहीं पता भाई कैसे पढ़ते थे वो लोग, उनकी रशियन बहुत अच्छी थी। और मैं जिस साल आया हूँ उस टाइम से जितने भी नीचे वाले कॉलेज है ना, जितने भी नीचे वाला बैच है, उसको पता नहीं ज़्यादा ढंग से रशियन आती नहीं है, हम सीखते ही नहीं है। और पहली बात मैं यही बोलूँगा, हमने सीखने की कोशिश ही नहीं करी क्योंकि हमारा मेन टारगेट एफएमजी का रहता था कि इंडिया में जाके वो निकालना है। दूसरी बात, मेरे से बच्चे बोलते हैं कि कॉलेज चूज करने के पहले कि भैया यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है तो पेशेंट इतने आएंगे, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है तो इतने आएंगे। तो भाई ये मान लो कि यहाँ रशिया में पॉपुलेशन भली कम है, पेशेंट इतने नहीं है यहाँ पे। तुम हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में ज़्यादातर पेशेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे जनरली 3-4 टाइप की बीमारियां हैं जो यहाँ पे जनरली होती हैं, और यहाँ पे हर डिवीजन में हॉस्पिटल बटे हुए हैं। इंडिया जैसा नहीं है कि एक ही हॉस्पिटल में हर कोई मरीज है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो पहले अपने मन से ये चीज़ निकाल दो। ठीक है, चौथी चीज़ कि यहाँ पे जनरली जो पेशेंट होते हैं वो तुम्हें हाइपरटेंशन, 60% हाइपरटेंशन के पेशेंट मिलेंगे, 20% एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, क्योंकि दारू रज के पीते हैं ये लोग इसलिए, हाइपरटेंशन भी इसलिए। तीसरी, इनको या तो अस्थमा होगा, या ब्रोंकिएक्टाइटिस होगा, या सीओपीडी टाइप का होगा, क्योंकि सुट्टा बहुत मारते हैं एक्सट्रीम यहाँ पे। ये तीन बीमारियां सबसे ज़्यादा है। और चौथी अपेंडिसाइटिस। अब इनके चक्कर में लड़ाई झगड़े ये लोग ज़्यादा करते हैं, या इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो बेड रेस्ट पे रहते हैं, तो इन लोग की स्किन इतनी सेंसिटिव है कि इनको बेड सोर्स हो जाता है, प्रेशर अल्सर। तो मैक्सिमम अगर तुम वार्ड में भी जाओगे तो तुम्हें यही टाइप के पेशेंट मिलेंगे, अल्कोहलिक ये सब, या हड्डी टूटने वाले ये सब। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर नहीं है पेशेंट भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं ऑलमोस्ट जितने भी हॉस्पिटल में गया, मैक्सिमम हमें इसी टाइप के पेशेंट मिलते हैं, और उसी का तुम्हें ट्रीटमेंट और ये सब आना चाहिए। ठीक है, पांचवी बात, यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है, अगर तुम इन्फेक्शियस डिसीज का बोल दो, यहाँ पे इन्फेक्शन का अलग हॉस्पिटल है, अपने यहाँ पे इन्फेक्शन का अलग हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे इन्फेक्शन का इन्फेक्शियस हॉस्पिटल है, जहाँ पे पूरा इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, और इतना अलग ही चेम्बर बना रखा है इनने। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे टीबी भी उस हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं होती, टीबी का भी इन लोगों ने दूसरा हॉस्पिटल बना रखा है, तो सब जगह पेशेंट अलग अलग बटे हुए हैं यहाँ पे, एक हॉस्पिटल में कोई नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। ठीक है, अब उनसे बात करने के लिए यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप की ड्यूटी लगती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी गया वहाँ पे एम्बुलेंस ड्यूटी कहीं नहीं लगती, जो स्कोरा पामोच होती है एम्बुलेंस ड्यूटी यहीं पे लगती है सिर्फ औरंगबाग में, वो भी इधर जाओ उधर जाओ, बाकी मैंने ऑलमोस्ट जितनी यूनिवर्सिटी पूछी वहाँ पे एम्बुलेंस ड्यूटी नहीं लगती है। पम में मैंने देखा था कुछ बच्चों को करने देते हैं इंटर्नशिप, ठीक है, देन अब वहाँ करने देते हैं बट फिर निकाल देते हैं, ऐसा था। तो वहाँ पे भी फुली नहीं करने दिया क्योंकि वहाँ पे रशियन नहीं आती। अब एक मैं अपना ही केस देख दूंगा तुम्हें और तुम्हें हंसी आएगी उस चीज़ पे। मैंने कभी यहाँ पे ढंग से रशियन पढ़ी नहीं, बट पास होने वाली पढ़ लेता था, उतनी ही नीड होती थी क्योंकि मैं अपना इंडिया का फोकस करता था। ठीक है, तो मेरे से एम्बुलेंस ड्यूटी में मैं चलो कभी यहाँ इंटर्नशिप भी ढंग से नहीं किया क्योंकि हर साल मैं इंडिया चला जाता था। अब यहाँ पे एक दिन एम्बुलेंस ड्यूटी जब मेरी चल रही थी तो मेरे को रशियन में जो स्ट्रेचर होता है ना उसको कुछ बोलते हैं, और वो फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, बट मैंने शायद उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को उसने बोला था कि पेशेंट के लिए स्ट्रेचर लिया हो, व्हील चेयर लिया हो। अब वो पेशेंट भाई एमरजेंसी में है, मेरे को भाई उसको पता नहीं क्या रात में हाइपर टेंशन हुआ था तो मैग्नीशियम लगाया था उसको। ठीक है, उसको उस तो मेरे को उसने बोला कि स्ट्रेचर लिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा हूँ मांग क्या रही है, मैं वहाँ का गेट खोल रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कितना मतलब कितना वो लेवल का रशियन, कि मैं वहाँ पे गेट खोल रहा हूँ, उनने बोला कि स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर मेरे को समझ नहीं आया तो वो खुद लेके आई, फिर इतना बुरा हाल है। तो इस चीज़ से मेरे पे हंसना मत, ये मेरा नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% पब्लिक का यही हाल है। तो तुम अगर इंटर्नशिप यहाँ करना भी चाहो तब भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रशियन बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है ये। ठीक है, बाकी छठवीं बात बोलूंगा कि यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी तुम चूज करते हो तो उसमें ये मत देखो कहाँ पे इंटर्नशिप ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ का पेशेंट फ्लो ज़्यादा है, कहीं कहाँ का ये है। भाई ये बस देखो कहाँ पे एफएमजी क्लास ज़्यादा लगती है। दूसरी बात, किसका कितना हॉस्पिटलों से लिंक है इंडिया में भी, ठीक है, वो भी ज़्यादा काम नहीं आने वाला। और कहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, कहाँ पे पढ़ाया जाता है, पढ़ाया भी नहीं, पढ़ा तो यहाँ खुद से ही लेते हैं, कहाँ पे पढ़ाया जाता है और कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें मेरी वीडियो देख के तो पता चल ही जाएगा, बट ये चीज़ एक मेन फैक्टर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करने का। दूसरी बात कि यूट्यूब में, और यूट्यूब नहीं सॉरी गूगल में रैंकिंग देख के मत आया करो, जो वो रैंकिंग तुम देख रहे हो आज से 15 साल पहले भी वही रैंकिंग थी। ठीक है, मैं भी यहाँ आ रहा था तो मैं पहले रैंकिंग देख रहा था, फिर मेरे को सीनियर्स ने बताया कि भाई रैंकिंग मत देख, रैंकिंग देखने से कुछ नहीं होगा, रैंकिंग में कुछ और ही आता है। ठीक है, एक और बात कि यहाँ पे मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी, अब जैसे मेरे को मैफी का एक मैफी करके यूनिवर्सिटी है, MEPHI। ठीक है, वहाँ का मुझे पता नहीं कौन, बहुत लोग पूछते हैं, और दूसरी बात एक प्रिवोल्स्की का पूछते हैं। ठीक है, तो मैफी यूनिवर्सिटी का मैं ये बोल दूं कि वहाँ पे जैसे जो यहाँ पे रैंकिंग लगती है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल कॉलेजेस की अकेले नहीं लगती है, वो लगती है कि जितनी भी यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, प्लस इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, लॉ की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, उसमें मैफी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसमें ऊपर है। और तुम सोचते हो कि जो मैफी यूनिवर्सिटी वो इसका है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो अच्छी है। तो इसमें बिल्कुल मत रहना कि जो तुम्हारी रैंकिंग निकल रही है और जो तुम कॉलेज ले रहे हो वो बिल्कुल अपोजिट में होंगे, क्योंकि मैं जब देखता था ना, मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, मैं जब वो देखता था रैंकिंग, तब उस टाइम में वो कॉलेज का रैंकिंग बहुत ऊपर थी। और आज के टाइम पे, आज के क्या 6 साल पहले भी वो कॉलेज एक नंबर का फालतू कॉलेज है जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है। तो रैंकिंग देख के कभी मत आना, बहुत बड़े फंस जाओगे रैंकिंग देखने से, मेरी बात ये गांठ बांध लो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूनिवर्सिटी चूज करने के पहले। बाकी क्लिनिकल रोटेशन यहाँ पे जितना भी है हर जगह ऑलमोस्ट वही मैं बोला 40% के आसपास मान लो। औरंगबाग में भी है यहाँ पे, ठीक है, लगाते हैं, अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। बट यहाँ जाओ ना, करो ना, तुम पूरे पेपर देखोगे ना, तुम्हें चलो कुछ सब आता है, तुमने क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का सब पढ़ लिया, तुमने अपेंडिसाइटिस का सब पढ़ लिया, सब साइन आते हैं तुम्हें, सब कुछ आता है। तुम वहाँ पेपर ऐसे हिलाओगे ना, पूरा रशियन में लिखा रहता है, आधे टाइम तुम्हें गूगल ट्रांसलेट करना होता है। तुम मैम बोलती है पेशेंट के पास हिस्ट्री लेने जाओ,
हम हिस्ट्री लेने जाते हैं तो चलो बात कर लेते उतना नहीं, बट वो कोई एक वर्ड बोल देती वो हमको समझ नहीं आएगा। तो ये होता है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से पढ़ो, और तुम्हें लगता है कि इंटर्नशिप करने से हमको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आज भी हम लोग की एफएमजी क्लास हुई थी, वहाँ पे भी सर ने वही बोला था। यहाँ पे जो सर आए प्रियांश जैन, तुम सर्च कर लेना, वो एमडी मेडिसिन है और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मिस्ट में भी पढ़ाते थे, एराइज में भी अभी पढ़ाते हैं, ठीक है। उनने भी वही बोला, वो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ही है। आज के टाइम पे वो बंदा एमडी मेडिसिन है, ठीक है। ये सब होके भी उनने यही बताई चीज़ कि भाई जितना भी कर लो, जब इंडिया जाओगे ना तो तुम्हारी 26-26 घंटे ड्यूटी लगाते हैं भाई, तुम्हें एक एक दिन पूरा सोने नहीं देंगे, इतनी फाइल आएंगी एक ही चीज़ की कि तुम्हें रट जाएगा वो सब। तो यहाँ से तुम्हारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा ले लूँ और इंडिया जाके उसको अप्लाई करूँ। यहाँ पे अगर कुछ नहीं बनेगा थ्योरेटिकल, तो इंडिया जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो चीज़ तुम यहाँ ढूंढते हो कि इंटर्नशिप अच्छे से होनी चाहिए, उससे अच्छा तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी। और प्लीज़ ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत कड़वी बात बोली इसमें मैंने शायद। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अवेलेबल, मतलब 16 घंटे तो अवेलेबल रहूँगा, बाकी सो जाऊँगा। तो उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।